दोस्तों नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के सुनहरे पल में आपका स्वागत है। नित्य नए मनमोहक और आकर्षक दृश्य इसमें जुड़ते जा रहे हैं। आपके सामने अभी चल रहा है कोची का वह मनमोहक दृश्य जिसमें इस यात्रा को लाइटों से सजाया गया है। भारत यात्रियों के स्वागत में सजाया गया है भारत जोड़ो यात्रा का पथ। दोस्तों मैं इतना सौभाग्यशाली नहीं हूँ जो इस भारत जोड़ो यात्रा के सहभागी बन सका, परंतु भावनात्मक रूप से मैं इस यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ और अपना एक जुड़ाव महसूस कर रहा हूँ। क्या आप भी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं? यदि आपके मन में यह प्रश्न है कि भारत जोड़ो यात्रा एक सियासी यात्रा है, तब आप इसमें अपना जुड़ाव महसूस नहीं करेंगे, पर एक यक्ष प्रश्न आपके सामने जरूर खड़ा होगा। भारत जोड़ो यात्रा के ऑब्जेक्ट, उसके उद्देश्य, उसका गोल क्या आपकी समस्याओं से जुड़ा हुआ है? जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं तलाश लेते, आप इस भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जुड़ सकते। लेकिन फिर भी भारतीय होने के नाते आप और मैं इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ना होगा। भावनात्मक रूप से हम सब भारतीय अपनी देश को जोड़ने की यात्रा से ज़रूर जुड़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों मैं आपको भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करा सकूंगा, क्योंकि इसके लिए तो स्वयं श्री राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का अर्थ क्या है, और न ही मैं आपको वो परिदृश्य दिखा सकता हूं जो मैंने स्वयं अपने कैमरे से रिकॉर्ड किए हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से और सच्चाई से ये बात स्वीकार करता हूं, मैं भारत जोड़ो यात्रा के परिदृश्य उन लाखों लोगों के कैमरों से जो उस भारत जोड़ो यात्रा के सहयात्री हैं, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए अपने मोबाइल कैमरों से दृश्यों को ही अपने वीडियो में प्रयोग कर रहा हूं। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँगा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से इस भारत जोड़ो यात्रा में शुमार नहीं हो चुका हूँ। मेरी यह दिली तमन्ना रही है कि मैं उस पथ की ओर अग्रसर हो सकूँ जिस पथ पर भारत यात्री चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा भारत के जोड़ने की एक प्रक्रिया है। दोस्तों इस यात्रा को देखते हुए मुझे क्यों ऐसा आभास हो रहा है जैसे करोड़ों वर्षों पूर्व समुद्र मंथन किया गया था। आपको तो याद ही होगा, जब समुद्र मंथन किया गया था तो उसके प्रारंभिक अवस्था में समुद्र के गर्भ से हलाहल विष उत्पन्न हुआ था, जिसे महादेव ने, भोले बाबा ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था और नीलकंठ कहलाए थे। भारत जोड़ो यात्रा की प्रारंभिक अवस्था में भी ऐसा ही लग रहा है जैसे विष उगला जा रहा है, और इस प्रक्रिया में, इस मंथन में, इस यात्रा में हलाल विष का उत्पन्न होना बाकी है। दोस्तों 2 अक्टूबर बापू की जयंती, सत्य और अहिंसा के पुजारी की जयंती आ रही है, और कहीं ऐसा ना हो आपको इस जयंती के अवसर पर, बापू के जन्म दिवस पर, उस हलाहल जहर का, उस हलाहल विष का पान करना पड़ जाए। समुद्र मंथन की प्रक्रिया एक कठिन प्रक्रिया थी, और परिणाम स्वरूप उस प्रक्रिया से अंत में अमृत उत्पन्न हुआ था। दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा भी एक संघर्ष, एक कठिन दौर से गुजर रही है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह यात्रा अपनी पूर्णता की तरफ अग्रसर होगी, पूर्णता प्राप्त करेगी, तब हमें एक अमृत, प्रेम रूपी अमृत अवश्य प्राप्त होगा। इस भारत जोड़ो यात्रा के आकर्षण से बंधा हुआ जन समूह इसी तरफ इशारा कर रहा है। लोगों का हुजूम इस यात्रा में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आप जब इस यात्रा में चल रहे यात्रियों से बातचीत करते हैं, उनका अनुभव सुनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि सुबह से शाम तक चलती हुई थका देने वाली ये यात्रा उनके चेहरों पर एक उल्लास, एक खुशी की लहर ले आती है, और सुबह एक ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और उनके कदम इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ने लगते हैं। मैं नहीं जानता ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो स्वस्फूर्तित होकर ऊर्जा का संचार कर रहा है। संध्या के समय थके हुए कदम भोर होते ही एक ऊर्जा से लबरेज हो जाते हैं, और इस भारत जोड़ो यात्रा में आगे बढ़ने लगते हैं। निरंतर आगे बढ़ती हुई भारत जोड़ो यात्रा
नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। कीर्तिमान वह नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि कितने समय में कितनी यात्रा पूरी करी या कितनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। कीर्तिमान का मतलब है वह भावनात्मक जुड़ाव जो लगातार सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है और भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की कामना कर रहा है। वो मौन दर्शक, वो साइलेंट व्यूअर जो नित अपने संघर्ष, अपनी पेट के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहा है। वो साइलेंट व्यूअर चुपचाप भावनात्मक रूप से, मन से इस यात्रा से जुड़ता जा रहा है, जिसका कोई वैज्ञानिक आंकड़ा न तो मेरे पास है और न ही किसी विश्लेषक के पास है। यह जादुई आंकड़ा तो उस महान वैज्ञानिक के हाथ में ही है जिसने इस सृष्टि की रचना करी है, दिल से दिल को जोड़ने के विचार पैदा किए हैं, भावनाएं पैदा की है, प्रेम पैदा किया है। वो महान वैज्ञानिक, वो हमारा ईश्वर ही इस यात्रा के यह आंकड़े आपको जुटा सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के सुनहरे पलों की यादों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को राम राम।